हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व विद पाली डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क करें। चैनल पर एंड रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी गाइस कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एंड ऑल्सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सरेंडर स्ट्रेस, सरेंडर टू स्पिरिट, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, यहाँ पर आपके पार्टनर को स्पिरिट्स क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। देखिए यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि यूनिवर्स जैसे इस पर्सन को कह रहा है कि यार बहुत स्ट्रेस ले लिया तूने, कितना स्ट्रेस लेगा और स्ट्रेस क्यों ले रहा है भाई। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है स्ट्रेस क्यों लेते हैं, किसी व्यक्ति को स्ट्रेस क्यों होता है, इसीलिए क्योंकि उसे सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा फियर होते हैं। ठीक है, वो अपनी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी कर पाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे, सब मुझे क्या सोचेंगे, परमात्मा मुझे क्या सोचेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ की जो रूल्स हैं उनसे बंधा हुआ होता है, इसी वजह से उसे स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी इसी तरीके का स्ट्रेस लेते हैं। वो कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे। देखिए जब आपकी जागृति होती है ना, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो यूनिवर्स सबसे पहली चीज़ आपके अंदर से रिलीज करता है, वो है फियर। यूनिवर्स आपसे कहता है कि जब आप सोल पाथ पर चल रहे हो तो आपको डरना नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो एक टाइम पर यूनिवर्स यानी परमात्मा के बारे में भी लोग अच्छी बातें नहीं करते। ठीक है, सब नहीं करते। जैसे अगर यूनिवर्स कहे, परमात्मा कहे कि 100% लोग मेरे बारे में अच्छी बात करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। चलो ये हटा दो अगर, तो कुछ लोग नास्तिक हैं, वो अपने ही भगवान के बारे में कह देते हैं कि होते होते नहीं है, भगवान ही नहीं होते। ठीक है, कोई शिव को मानता है तो वो कृष्ण के बारे में कुछ भी बोलता है, कोई कृष्ण को मानता है तो वो शिव के बारे में कुछ भी बोलता है। ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहता है कि प्रकृति ये कहती है कि परमात्मा को नहीं छोड़ा इंसानों ने। ठीक है, भगवान होकर भगवानों को नहीं छोड़ा इंसानों ने। तो आप अपने बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि 100% लोग आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, आपकी अच्छी ही तारीफ करेंगे, या सब कुछ आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि आप ऐसा चाहते हो लोगों से कि वो आपके बारे में अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, आपको अच्छा देखें। जबकि जो इंसान खुद में अच्छा होगा ना, वो आपको अच्छा बोलेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा देखेगा। जो खुद ही अंदर से अच्छा नहीं है, वो ना तो आपको अच्छा बोल पाएगा, क्योंकि आपको वो उतना ही बोल पाएगा जितनी उसके पास बुद्धि है, जितना खुद से वो अच्छा है। बाकी आपकी अच्छाई उसे या तो ढोंग लगेगी या दिखावा लगेगी, या वो अपनी बुद्धि अनुसार आपको जज करता रहेगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्यक्ति की जितनी चेतना होती है वो उस अनुसार कार्य करता है। तो अगर आपकी चेतना बहुत कम है तो आप सामने वाले को उतना ही समझ पाओगे। ठीक है, आपकी चेतना बहुत ज्यादा है तो आप उसको उस स्तर से जाकर भी समझ सकते हो। पहली चीज, आपके पार्टनर को बहुत हैबिट है स्ट्रेस लेने की। मेरे व्यूअर्स में भी इससे भी अगर किसी के मन में स्ट्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस रहता है उनके दिमाग में, तो आपके लिए भी ये रीडिंग है भाई कि स्ट्रेस लेना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अगर यूनिवर्स ने आपको सोल पाथ दिया है और उन्होंने आपसे कहा है कि इस लाइफ टाइम में आप सोल पाथ पर चलेंगे, सोल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो डरना क्यों है भाई, डरना क्यों है। 5 उंगलियां, मैं हमेशा कहती हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना जनरली कि जब स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते हो तो लोग आपसे कहते हैं आके वो तो आध्यात्मिक हो गया,
वो तो ऐसी बातें करने लगा है, वो तो वैसी बातें करने लगा है, उसके दिमाग में तो ये चलने लगा है, उसके दिमाग में तो वो चलने लगा है, उसकी तो लाइफ पता नहीं किस दिशा जा रही है, लाइफ उसकी बर्बाद ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये सब क्या है, ये सब अनअवेयरनेस के लक्षण होते हैं। ये यही तो मतलब है कि एक इंसान जाग गया और एक इंसान आज भी सो ही रहा है। यही अंतर है कि जिसको इंसान ऐसा सोचता है कि तो लाइफ बर्बाद हो रही है, जबकि वो लाइफ उसकी सुधर गई है। बर्बाद उसकी हो रही है जो आज तक भी सो ही रहा है, जो आज से भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर ये सरेंडर टू योर सोल्स पाथ कार्ड ये दिखाने की कोशिश करता है कि आपके पार्टनर से लगातार ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर उन सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेना छोड़ दें जो आपकी सोल ग्रोथ में रुकावट बनती है। ठीक है, क्योंकि आप इस लाइफ टाइम के लिए चुने गए हो। ठीक है, और जब क्योंकि आप चुने गए हो तो भाई आप चलते क्यों नहीं हो, डरते क्यों हो आपके लोग क्या कहेंगे। कहने दो। ये कह देना अगर कोई कुछ कहे कि तुम इस पाथ पर क्यों जा रहे हो, तो कहना कि महात्मा बुद्ध भी गए थे। ठीक है, अब पूरी दुनिया नहीं गई थी लेकिन वो गए थे ना। जब जिसकी सोल कॉलिंग होगी तो वो जाएगा ना, जब जहाँ जिसको प्रकृति बुलाएगी वो वहां जाएगा ना। पांच उंगलियां बराबर थोड़ी हैं। उसी तरीके से हर इंसान का जीवन सेम थोड़ी ना है। जो जब जिसको जहाँ की कॉलिंग होगी वो वहां जाएगा। काफी स्पिरिचुअल लोग देखो आपको अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई वैसी बात थोड़ी ना स्ट्रेस लेने वाली कि आप दुनिया अब आपको अलग नजरों से देखिए। और अगर देख रही है तो देख ले, तो आप जैसे लोग तो आपसे इंटरेक्ट करेंगे ना। ऐसा नहीं होता है कि आप दुनिया से अलग हो जाएं, लेकिन हाँ, जो लोग आपको नहीं समझते हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। यहाँ पर सरेंडर टू स्पिरिट का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर से यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि अपनी चीज़ों को, स्पिरिट्स को सरेंडर कर दो। सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, परमात्मा पे छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए मैजिक को क्रिएट करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है कि इंसान हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता है। देखो, सरेंडर कंपेरिजन विद अदर पीपल क्या करता है, वो सोचता है यार देखो इसको कैसी ज़िंदगी मिली है और मेरे को कैसी ज़िंदगी मिली है, इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, मेरी लाइफ कितनी बेकार है, इसको कितनी खुशियां मिली हैं, मेरे को बिल्कुल खुशियां नहीं मिली हैं। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर उदास हैं और अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं कि सब कुछ इसको प्राप्त है, मुझे नहीं है। यूनिवर्स कहता है कि आपको हो सकता है वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर मैजिक बनकर क्रिएट हो जाए जो दूसरे सोचते भी नहीं है, जो सोते हुए लोगों को मिलती नहीं है, वो तुमको मिल जाए। तो अपना कंपैरिजन क्यों करना। हाँ ठीक है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आया है, बहुत ज़्यादा पेन आया है, आपको ऐसा लग रहा है मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी मिली है, पेनफुल जर्नी मिली है, इट्स ओके, इट्स ओके। आपको वो मैजिक भी मिल सकते हैं, आपकी जिंदगी में मैजिक भी क्रिएट हो सकते हैं जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में नहीं होते हैं। आपको वो चीज़ें भी प्राप्त हो सकती है जो लोगों को नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आपको विश्वास बनाना होता है स्पिरिट्स पे। आपको विश्वास करना होता है कि स्पिरिट्स आपके लिए काम करती है, परमात्मा आपके लिए काम करते हैं। तो आपके पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना बंद कर दो। ये पर्सन बहुत कंपैरिजन करते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, दूसरों की लाइफ अच्छी है, परमात्मा ने दूसरों को ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, मुझे उतनी खुशियाँ नहीं दी हैं। इसके बाद है सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। अब आपको पता है नेगेटिव थिंकिंग तो सभी लोग करते हैं। आपका पार्टनर ही बड़ा नेगेटिव थिंकर है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग करता है वो कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा तो सब बिगड़ गया, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं बचा। तो नेगेटिव थिंकिंग वही लोग करते हैं जिनको अपनी पावर पे और जिन्हें खुद के व्यक्तित्व पे विश्वास नहीं होता, खुद के व्यक्तित्व पे जिन्हें विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, वही लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। जिन्हें विश्वास है कि वो अपनी फुल पावर में है, फुल स्ट्रेंथ में है, परमात्मा के बच्चे हैं, असीम शक्तियों के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्रिएट अपनी जिंदगी। वो एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करता है, क्योंकि उसको भरोसा इस चीज पर नहीं है कि दुनिया उसे क्या देगी, उसे भरोसा उस पर है कि वो खुद क्या क्रिएट करेगा। इसी वजह से कहते हैं ना कि पहला भरोसा खुद पे होना चाहिए। सेल्फ लव का पहला लक्षण कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ। ठीक है, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ या मैं खुद पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते दुनिया आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। क्योंकि खुद पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंट दिखाई देता है फेस से। कभी आपने नोटिस किया है कि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है या जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा अंदर से आत्मविश्वास से भरा होता है उसका। कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं ना, उन पर उन्हें खुद पर बहुत विश्वास होता है। तो कॉन्फिडेंस की जो बात होती है ना वो यहीं से निकल कर आती है। ठीक है ना। ये एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर से कहा जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग छोड़ के अपनी फुल पावर में आओ। ठीक है, और उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं करो जो तुम कभी संभाल नहीं सकते। तुम्हें लगता है तुम पूरी दुनिया को फिक्स करोगे। सबको लगता है, मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि इसका भी हो जाए, उसका भी हो जाए। फिर यूनिवर्स ने समझा है कि फिक्स करना आपकी प्रॉब्लम नहीं है,
आप सारे लोगों को नहीं समझा सकते, आप सब लोगों को नहीं समझा सकते, ना ही आप सबकी लाइफ बना सकते हो, आपके पास वो राइट नहीं है। आप बस उतना करें जितना आपसे हो सकता है, बाकी दूसरे को उसकी हाल पर छोड़ें, क्योंकि अगर वो एक बार में अपने लेसन को लर्न नहीं करेगा तो उसके पास सेम सिचुएशन दोबारा आएगी, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने तो समझाया था, आपने तो बताया था, लेकिन अगर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई है तो उसके पास सेम सिचुएशन दोबारा रिपीट होकर आएगी, और तब तक आएगी जब तक कि वो लर्न नहीं कर लेता। तो आपका काम नहीं है फिक्स करने का, आप भगवान बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा आपसे ये कहता है कि आप फिक्स ना करें किसी को भी, आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं आप करें, गाइड करें। आप फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको समझाने की कोशिश करें, ठीक है, जितना वो समझते उतना ठीक, अगर उसके बाद वो नहीं समझते उनको उनके हाल पे छोड़ें। ओके, देखते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट चल रही है डियर, ठीक है। इस वजह से इस पर्सन को बहुत सारी लर्निंग मिल रही है, स्पिरिचुअल लर्निंग मिल रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लर्निंग मिल रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी है, जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है, इनके किए कराए का रिजल्ट इनको मिल रहा है जस्टिस एनर्जी के साथ। तो इस वक्त में आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल लर्निंग, हायर स्पिरिचुअल लर्निंग दी जा रही है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि लर्निंग मिलती है आपको जब आपकी लाइफ के अंदर दुख आता है, लेसन्स आपको लर्न करने होते हैं, तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर भी इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स लर्न करने पड़ रहे हैं। और आपके जो पार्टनर है, दो क्वींस के बीच में नजर आ रहे हैं, एक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, एम्परर है बीच में। तो आपके पार्टनर दो क्वींस के बीच में भी हैं, और आपके पार्टनर के पास ये ऑफर है, ठीक है। एक क्वीन जो है उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल शून्य है, यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर बिल्कुल भी, और दूसरी क्वीन को ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन वो क्वीन इनकी तरफ देखना नहीं चाहती, कहीं ना कहीं ये उसके लिए चॉइस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से टोटली निकल जाना चाहता है जस्टिस के साथ, उसे लग रहा है मुझे यहाँ पर नहीं रहना, उसके हाथ में आज भी ऑफर है और वो अपनी उस क्वीन को देना चाहता है जिसको वो बहुत ज़्यादा चाहता है। एक के साथ इनका कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ इनका कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है। इन दोनों के बीच में जो बातचीत का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया, और मतलब कैसे कह सकते हैं कि लिहाज नहीं है कोई भी बातचीत करने का। जब आदमी को आप बात कर रहे हो ना किसी व्यक्ति के साथ, अगर आप लिहाज से बात नहीं करते हो आपके साथ नहीं रह सकता, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं और दोनों के बीच में जो बातचीत है अगर उसी का ढंग सही नहीं है और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही गंदे लहजे के साथ बात करते हैं,
वो कनेक्शन ट्रस्ट में बहुत लंबा नहीं चल सकता है, वो बहुत लंबा कनेक्शन नहीं चल पाएगा, वो बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा नज़र आता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो सिनेरियो है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बातचीत अच्छी नहीं हो पाती है और इसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा टावर जैसा फील होता है, लगता है कि ज़िंदगी हेल हो गई, बातचीत ही नहीं करना आता, सामने वाले को गंदे तरीके से बात करता है। और आपके पार्टनर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में कभी भी अगर आती है और डिवाइन इंटरवेन हो रही है, इट मीन्स कि यूनिवर्स ने बहुत सॉलिड बंदे को भेजा है आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर, उनको लर्निंग देने के लिए, उनको स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए। और यही वो इंसान होता है जो आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल लेसन सिखाता है। तो हमेशा इस व्यक्ति को अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि आप उसको गंदी बातें बोलें, अब्यूजिव वर्ड बोलें। आप उसे अप्रिशिएट करें और हमेशा ये कहें कि इस इंसान ने आकर आपकी लाइफ के अंदर वो काम किया है जो आप नहीं कर पाए थे, या जो आपको करना चाहिए था, जो आपको इस पर्सन को सिखाना चाहिए था, या आपसे इस पर्सन को सीखना चाहिए था, वो आप नहीं सिखा पाए नो बोलकर या फिर इनको कट ऑफ करके। वो चीज़ इस पर्सन ने की है, तीसरे इंसान ने की है आपके पार्टनर की लाइफ में आकर, यानी कि उसने कहीं ना कहीं आपका ही काम आसान किया है। ये इस पर्सन की लाइफ में राइट नाउ चल रहा है। डेफिनेटली आप इस कनेक्शन में अपने पार्टनर को थोड़ी सी हीलिंग अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी जस्टिस तो सर हो ही रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।